दोस्तों हर कोई अपनी लाइफ में क्रिएटिव और सक्सेसफुल होना चाहता है। लेकिन हर बार किसी ना किसी कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता। सारे सक्सेसफुल लोगों में आपने एक बात कॉमन देखी होगी और वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, अपने 24 घंटे का यूज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ भी आपके सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों आप अपने दिन को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करें, इसी के ऊपर आज हम आपको एक बुक समरी बताने वाले हैं। दोस्तों आज इस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है मैनेज योर डे टू डे, बिल्ड योर रूटीन, फाइंड योर फोकस एंड शार्पन योर क्रिएटिव माइंड, जिसे लिखा है जॉसलिन के ग्ली ने। तो आइए दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों थॉमस एडिसन कहते हैं कि अगर आपको जीनियस बनना है और कामयाब होना है तो उसके लिए आपको 1% मोटिवेशन और 99% हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और दुनिया में कुछ ही लोगों के आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। लेकिन तब भी अगर वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों वो आइडिया भी वेस्ट हो जाता है, फिर चाहे वो आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों इस बुक समरी का पहला लेसन है डेवलप अ क्रिएटिव रूटीन। क्रिएटिव रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप रूटीन को अलग अलग ढंग से मैनेज और फॉलो करें। इसमें आपको बस थोड़ा सा ही चेंज करना होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हीं के चलते वो अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन दोस्तों हमेशा ही सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। जो भी काम आप अपने लिए करना चाहते हैं, चाहे वो आपके बड़े आइडिया से रिलेटेड हो या फिर हॉबीज से रिलेटेड, दोनों को ही अपने रूटीन में शामिल ज़रूर करिए। और हमेशा ही दोस्तों ध्यान और शांति से अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हर ग्रेट कंपनी बनाने के लिए समय और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों हैव पेशेंस एंड यूज़ योर टाइम वाइजली। ऐसा करने के लिए दोस्तों आप कुछ कॉमन टिप्स को फॉलो ज़रूर करें, जैसे कि नोटिस करिए कि आप दिन की सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर लगाते हैं और इस वैल्यूएबल पीरियड को दोस्तों डेडिकेट करिए, जिससे कि आप अपने सबसे क्रिएटिव कामों को कर पाएँ। इसके लिए दोस्तों आप क्रिएटिव ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लिस्ट को मैनेज या लिमिट कर सकते हैं और अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं सभी कमिटमेंट को याद रखने के लिए, जिससे कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ और कुछ भी ना भूलें। इसके लिए चाहो तो आप टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं और अपने समय को, जो भी आपने समय सेट किया है उसके अंदर आपको फिनिश कर लेना है। चाहे आप काम अकेले करते हो या फिर टीम के साथ में, हर एक्टिविटी को दोस्तों इस तरह से आप अपनी प्लान कर सकते हैं, जिससे आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकंड लेसन, जो कि है अवॉइड मल्टीटास्किंग इन योर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों ऑटोमेटिक कामों के लिए आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि चलते फिरते ठोकर से बचने के लिए अपने इम्पॉर्टेंट कामों के साथ मल्टीटास्किंग लेकिन कभी भी ना करें, क्योंकि इस समय आप बस दो कामों के बीच में स्विच कर रहे होते हो। मल्टीटास्किंग करने से आप अपने स्किल्स एंड एनर्जी का पूरा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और साथ ही आउटपुट की क्वालिटी भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा ही एक टाइम पर केवल एक ही काम करें। और क्रिएटिव लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, इसलिए अपना ध्यान ना भटकने दें। जैसे कि आपने फ़ोन का एक नोटिफिकेशन देखा और आप फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी दोनों ही वेस्ट करते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों से दूरी बनाएं जो कि आपके मन को भटकाते हैं। इससे आप प्रॉपरली एक काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे। लेसन 3 में बात की गई है प्रैक्टिस रेगुलरली फोकसिंग योर अटेंशन एंड इग्नोरिंग नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। दोस्तों आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो उसमें कई सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि कई लोग बिजनेस के साथ साथ जॉब भी नहीं। लेकिन ऐसे टाइम पर भी दोस्तों हमें अपना ध्यान नहीं हटने देना है, अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखना है। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी होता है कि हम नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से बचें, जैसे कि ऑफिस कलीग से फालतू गपशप करना और टाइम वेस्ट करना। और पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन का यूज़ हमें करना चाहिए, जो कि हमारे लिए कुछ नुकसान भी ना करे और हमारा काम भी आसानी से होने लगे, जैसे कि टाइम देखकर काम करना और खुद को रिवॉर्ड देना। हमेशा ही ऐसी टफ सिचुएशन में दोस्तों क्रिएटिव आइडियाज़ को ढूंढने की कोशिश करना और सोचना कि आप इसमें से और क्या निकाल सकते हैं। इसी के साथ आता है हमारा लेसन नंबर 4, डोंट लेट टेक्नोलॉजी कंट्रोल योरसेल्फ। दोस्तों इस समस्या से तो आजकल छोटे से बड़े सभी लोग जूझ रहे हैं।
आजकल के लोगों को आधे से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर निकल जाता है। जो जॉब में हैं दोस्तों उनकी भी, और जो बाकी बचे हुए टाइम में भी लोग फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जो दोस्तों इससे आपकी बॉडी का पोस्चर और आपकी सोचने की क्षमता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा ही केवल ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन का यूज़ करिए, और पीसी लैपटॉप पर काम करते समय अपनी ब्रीदिंग और पोस्चर दोनों का ही ध्यान रखिए। दोस्तों डीप ब्रीदिंग से आपको कई फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इससे आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों ही शांत होते हैं और आप अच्छे से सोच पाते हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी पर जितना हो सके उतना कम निर्भर रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही इसका प्रयोग करें। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 5वां और आखिरी लेसन, जो कि है रिलैक्सेशन एंड न्यू हॉबी कैन चेंज योर क्रिएटिविटी। दोस्तों बहुत सारे लोग अननेसेसरी क्रिएशन की बात करते हैं, जैसे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे काम केवल शौक में करते हैं, ना कि किसी मोटिव के साथ। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये करने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें 3 फ़ायदे ज़रूर पहुंचाता है। ये आपको आपकी नई पॉसिबिलिटीज़ पता लगाने की आज़ादी देता है। मान लीजिए जॉब में होने वाले बाउंडेशन से कैसे बचना है, तो दोस्तों आपको ये पता चल सकता है। दूसरा, ये आपको रिस्क लेने और नई स्किल को बढ़ावा देने में भी हेल्प करता है। तीसरा, ये आपको फ्रीली वर्क करने और बिना डरे नए स्टेप्स लेने में हेल्प करता है। तो दोस्तों रिलैक्सेशन और नई हॉबी को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनाइए, क्योंकि इससे आपको अपने बारे में और भी बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी, जिसमें हमने अपने डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज करें और क्रिएटिविटी को कैसे लेकर आएँ, इस बारे में 5 लेसन्स के थ्रू बात की। अगर आप इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर इस बुक को ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉपरली दोस्तों डिटेल में इस बुक को जान पाएँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।